फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए एक और ग्रामर का टॉपिक लेकर आई हूँ। जैसे मैंने कहा था, ग्रामर सीरीज में जितने टॉपिक मैं कवर कर सकती हूँ आपको हेल्प करने के लिए, ताकि आपको बेसिक ग्रामर के टॉपिक में मदद हो सके। तो उसके लिए एक और टॉपिक के साथ आज हम यहाँ पर है। तो आज मैं आपको जो सिखाऊंगी वो है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग को लेकर बहुत बार होगा, ऐसा हो सकता होगा कि आपने अपनी जो स्मॉलर ग्रेड्स होंगे, स्मॉलर क्लासेस में डिफिकल्टी फेस की होगी, क्योंकि ये होता है कि समझ नहीं आता है कि अच्छा टैग नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा क्या है। तो मैं ट्राई करूंगी कि जितना सिंपलर वे में हो सके आपको हेल्प करूं, ताकि आज के बाद आप क्वेश्चन टैग को भूलो नहीं और आसानी से सिंपल भाषा में याद रख सको कि होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन टैग की, तो क्वेश्चन टैग बताने से पहले मैं आपको एक हैबिट आपकी याद दिलाती चलूं कि बहुत बार होता है कि अगर हम किसी से हिंदी में या कोई भी भाषा में बात करते हैं और अगर आपको एक कंफर्मेशन चाहिए, आप एक छोटा सा हाँ या ना ऐड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, कल तुम मेरे साथ चलोगे ना, चलोगे कि नहीं, आप ऐसा ऐड करते हो। ठीक है, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ ना, नहीं कर सकता। जब हम ऐसा कंफर्मेशन लेते हैं, याद है आपको, हम पूछते हैं है ना, ऐसा है ना, अच्छा। इंग्लिश में भी सेम होता है कि क्वेश्चन टैग इज अ काइंड ऑफ अ स्मॉल क्वेश्चन एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। आप एक स्टेटमेंट बताते हो, एक बात करते हो, एक सेंटेंस होता है, तो वो सेंटेंस में ना एंड ऑफ अ स्टेटमेंट, एंड ऑफ अ सेंटेंस क्या होता है, एक टैग ऐड करते हो। वो टैग का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप उनसे एक छोटा सा सवाल कर सको। ठीक है, ये होता है आपका बेसिक क्वेश्चन टैग का वो कि क्वेश्चन टैग क्या होता है, क्विक रिकैप टैग होता है जब आप क्वेश्चन करते हो, किसी से सवाल करते हो, स्टेटमेंट करते हो, तो आप कंफर्मेशन के लिए एक छोटा सा टैग ऐड करते हो। ठीक है, या आप बोल सकते हो किसी से आप कंफर्मेशन ले रहे हो, अग्रीमेंट कर रहे हो कि हाँ ना, अच्छा ना, ऐसा ना। तो लिखते कैसे है, समझना कैसे है, सॉल्व कैसे करेंगे, ये हम जानेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। सो बेसिकली क्वेश्चन टैग का जो फॉर्मेशन होता है, जैसे मैंने लिखा है, ये बेसिक तरीके से ऐसा ही होता है कि आपका एक अगर सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है, जो भी वाक्य है, स्टेटमेंट, सेंटेंस है, तो मानो अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट या सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर हम ना या नो नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट में आपको कहीं भी नॉट दिख रहा है क्या? ऑफकोर्स नॉट, नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव स्टेटमेंट। प्लस अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग, उसमें आप क्या करते हो, एक नेगेटिव क्वेश्चन टैग ऐड करते हो। तो यू आर अ स्टूडेंट के बाद अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग आप क्या ऐड करोगे, नेगेटिव। और अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग आप ऐड करोगे पॉजिटिव। समझ आया आपको? स्टेटमेंट यानी सेंटेंस पॉजिटिव, एंडिंग में जो हमारा टैग हम ऐड करेंगे, विच इज योर ड्यूटी टू ऐड योर टैग फ्रॉम द सेंटेंस, वुड बी योर नेगेटिव। और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग क्या होगा, पॉजिटिव। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं और एग्जैक्टली फाइंड आउट क्या करना है, लिखना कैसे। तो मानो कि अगर आपको इतना नहीं दिया हुआ है, ठीक है, आपको इतना स्टेटमेंट है, यू आर अ स्टूडेंट, और बोला है ऐड अ क्वेश्चन टैग। करना क्या है, आपने क्वेश्चन इमेजिन करो, मैंने दोबारा से रीराइट किया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगी, कॉमा पुट करूंगी, मैं मेरा हेल्पिंग वर्ब ढूंढूंगी। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया, आर, इज, एम, हैज, हैड, वॉज, वर, ये जो वर्ब मेन वर्ब्स को हेल्प करते हैं हम इनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। मैं ये ढूंढूंगी, देन मैं कॉमा ऐड करने के बाद, क्वेश्चन रीराइट करने के बाद मैंने कॉमा लिखा, कॉमा के बाद मैं वो वापस से रीराइट कर दूंगी। बिकॉज मेरा यहाँ पे नॉट नहीं था तो मैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में एनटी मतलब नॉट, आरएंट लिख दूंगी। देन मेरा मैं सब्जेक्ट देखूंगी, क्या देखूंगी, सब्जेक्ट यानी नाउन, प्रोनाउन क्या है। इन केस अगर किसी का नाम है, फॉर एग्जाम्पल राम लिखा है, तो राम एज अ बॉय, राम एक लड़का है, तो मैं यहाँ पे उसका नाम नहीं लिखूंगी, आरएंट राम नहीं लिखूंगी, इट विल बी रॉन्ग। मैं उसका प्रोनाउन लिख दूंगी, मैं ही लिख दूंगी। बट अभी मेरा यहाँ पे यू था तो मैं यू लिखूंगी, ठीक है, आरएंट यू एंड देन अ क्वेश्चन मार्क। इतना समझ में आया? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं।
नेगेटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव टैग है। करना क्या है, क्वेश्चन मानो मैंने रीराइट किया, मैं रीराइट करने के बाद मैंने कॉमा ऐड किया। मैं क्या ढूंढूंगी, सबसे पहले मेरा हेल्पिंग वर्ब। ऑलरेडी ना मतलब नॉट है, नेगेटिव है ना, तो मेरा यहाँ पॉजिटिव टैग आना चाहिए, तो मैं नॉट को नहीं ऐड करूंगी, मैं सिर्फ मेरा हेल्पिंग वर्ब इज लिखूंगी। लिख दिया। मैरी, मैरी इज अ गर्ल राइट, तो उसका प्रोनाउन क्या होगा, शी। मैं यहाँ पे शी ऐड कर दूंगी बिकॉज वो गर्ल है। बॉय होता तो ही, मोर देन वन पर्सन होता तो दे, जो भी होता वो आ जाता। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। बेसिक आइडिया मिल गया होगा, बेसिक क्लेरिफिकेशन मिल गया होगा। थोड़े एग्जाम्पल्स लेके और आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अब देखो यहाँ पे, हिज फादर इज अ डेंटिस्ट इजंट ही। कैसे, यहाँ पे तो इज नहीं था मैम, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर नहीं दिया है तो आपको खुद से एग्जाम्पल्स पढ़ पढ़ के ये समझना है कि अगर वो सिंगुलर है यानी इज, तो इज हमने ऐड किया। बिकॉज यहाँ पे नॉट नहीं था तो हम इजंट डाल देंगे, और ही, हिज का क्या प्रोनाउन बन जाएगा, ही हैज गॉट ए नाइस कार। नॉट आपको दिख रहा है, ऑफ कोर्स नॉट नहीं है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कॉमा, हैज नॉट, मेरा हेल्पिंग वर्ब रिपीट करने के बाद नॉट लिख दूंगी बिकॉज यहाँ पे नॉट नहीं है। देन मेरा ही लिख दूंगी। आफ्टरवर्ड्स थर्ड एग्जाम्पल, शी लाइक्स प्लेइंग टेनिस डजंट शी। मैम यहाँ पे तो डिड डज कुछ भी नहीं था या हेल्पिंग वर्ब नहीं था। आपको इतना देखना है, अगर नहीं होगा वो सिंगुलर है क्या, वो प्रेजेंट में है। तो अभी अगर आप देखो शी लाइक्स, मतलब लाइक्स है ना, एस सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हम यहाँ पे डज लिख देंगे। ठीक है, बिकॉज नॉट नहीं था तो डजंट शी। नोबडी नोज द ट्रूथ, एक और कुछ और एग्जाम्पल्स थोड़े से। नोबडी नोज द ट्रूथ, डू दे। अभी यहाँ पे नोबडी मतलब समझ में आया आपको, नेगेटिव है ना, नोबडी, नॉट एग्जैक्टली दिया नहीं है बट नोबडी नेगेटिव हो गया, यानी किसी को सच नहीं पता है, नहीं पता है ना, नो, तो नेगेटिव है, तो मैं टैग क्या करूंगी, पॉजिटिव। अब यहाँ पे इज दे या आर दे हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि एग्जैक्टली वर्ब नहीं है। नोबडी मतलब किसी को भी नहीं पता है, यानी हम एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करें तो हम सिंपल डू लगा देंगे, क्योंकि अगर आपका कुछ मेंशन नहीं है तो हम डू या डज या डिड यूज करते हैं। डिड आएगा पास्ट के लिए, डज आएगा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट के लिए, और जब आइडिया नहीं है तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है तो डू आ जाएगा, डू दे, एंड देन अ क्वेश्चन मार्क। आई एम लेट आरंट आई, कुछ एक्सेप्शन हम देखते हैं, हम इसको बोल सकते हैं एक्सेप्शन, कि मैम यहाँ पे तो एम है, एम नॉट तो नहीं होगा, यस ऑफ कोर्स नहीं होगा, तो एम अगर है तो आपको आर लिखना है। ठीक है, एम के लिए आर परफेक्ट है, नॉट नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ नेगेटिव का आरंट आई और क्वेश्चन मार्क। देन आपका है एक और एक्सेप्शन वाला सेंटेंस, लेट्स गो होम शैल वी। अभी यहाँ पे शैल वी कब ऐड करना है, कैसे पता चलेगा, देखो जब भी ना अगर हम शैल ऐड करते हैं मतलब हम एक सजेशन मांग रहे हैं या हम एक अग्रीमेंट बता रहे हैं, एक बोल सकते हो आप एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा और पॉजिटिव टैग है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आप एक एग्रीमेंट बता रहे थे कि ठीक है आप अग्री करे हो किसी से या सजेशन मांग रहे हो। तो यहाँ पे देखो लेट्स गो होम शैल वी, अभी यहाँ पे क्यों एक्सेप्शन आ गया, यहाँ पे नॉट नहीं बट यहाँ पे नॉट नहीं लिखा, क्योंकि ये एक ऐसा एक्सेप्शन है जहाँ पे हम पैटर्न कैसे फॉलो करते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा और पॉजिटिव टैग होगा। इसके लिए कभी भी अगर ऐसे अग्रीमेंट वाले सेंटेंस होगा, लेट्स गो होम, लेट्स गो देयर, लेट्स डू दिस, ठीक है, जहाँ पे आप किसी से सलाह मांग रहे हो, अग्री कर रहे हो, तो आप वहां पे नॉट टैग में नहीं ऐड करोगे, इसके लिए शैल आएगा, और उस केसेस में हमेशा उन केसेस में शैल यूज होगा। एक लास्ट एग्जाम्पल, आई विल आस्क देम इफ दे कैन कम, अगेन अ काइंड ऑफ अग्रीमेंट, यू आर आस्किंग देम इफ दे कैन कम और नॉट, आप पूछ रहे हो ना, तो यहाँ पे अगेन एक्सेप्शन है, नॉट नहीं है बट यहाँ पर भी नॉट नहीं है। तो होप आपको क्वेश्चन टैग क्लियर, एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे क्वेश्चन टैग करना है। बेसिक जो मैंने आपको बताया है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव टैग, हेल्पिंग वर्ब, इतना याद कर लोगे, 2-4 एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लोगे, टॉपिक बहुत ईजी है, आसानी से आप ये अटेम्प्ट कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।